जैसे ही निखिल की नजरें बाबा से मिलती हैं, निखिल बुरी तरह डर जाता है। निखिल के पैर अपनी जगह पर जम जाते हैं और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। ये सही नहीं हुआ। बाबा मुझे ही देख रहे हैं। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई फायदा है। बाबा फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी क्रिया में लग जाते हैं। देव अब तक गहरी नींद में अपने पूर्व जन्म की यादों में पहुंच चुका था। देवराज, मेरे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। तो आज तुम हमें पागल कर ही दो। बताओ, ऐसी क्या बात है? नहीं, हम नहीं बताने वाले। आप अंदाजा लगाने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है। जब तुम्हें बताना ही नहीं था तो हमसे कहा ही क्यों? अब जो तुमने बात छेड़ दी है तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, हमें इस खुशखबरी के बदले कोई तोहफा चाहिए। बताइए क्या देंगे हमें। हम तुम्हें क्या दे सकते हैं गीतांजलि? हमारा तो सब कुछ वैसे भी तुम्हारा ही है। अब हमसे और सब्र नहीं होता। जल्दी बताओ क्या बात है। देवराज, कोई आपको भी बाबा बोलने वाला है। गीतांजलि, तुम क्या बोल रही हो? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हमको कोई बाबा क्यों बोलेगा? हम माँ बनने वाले हैं देवराज, और आप बाबा। गीतांजलि! देवराज उठकर खड़ा हो जाता है और गीतांजलि को अपनी बाहों में उठा लेता है। गीतांजलि, आज तुमने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इस खबर के लिए हम अपनी ये जिंदगी तो क्या, अगली जिंदगी भी तुम्हारे नाम करने को तैयार है। अगली ही क्यों देवराज, हमारी तो सारी जिंदगी एक दूसरे की ही है। अब चलिए, छोड़िए मुझे, रात हो रही है, मैं खाना लगाती हूँ। देवराज गीतांजलि को नीचे उतार देता है और फिर गीतांजलि कुछ सामान लाने के लिए आंगन की तरफ जाती है। देवराज! देवराज फौरन भागकर गीतांजलि के पास जाता है। गीतांजलि आंगन में कुएं के पास जमीन पर गिरी हुई थी। क्या हुआ गीतांजलि? तुम जमीन पर कैसे गिर गई? हम यहाँ से जा ही रहे थे देवराज, तभी कोई इस कुएं से बाहर निकला और हमें कुएं के अंदर खींचने लगा। लेकिन यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। इतने में वृंदा भी कहीं से आकर वहां खड़ी हो जाती है। देवराज चारों तरफ अच्छे से देखता है, वहां कोई भी नहीं था। हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो गीतांजलि, तुम्हें चक्कर आ गया होगा। नहीं वृंदा, हमारी बात का विश्वास करो, हमें किसी ने इस कुएं में खींचने की कोशिश की। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? वो दिखने में कैसा था? उसका चेहरा नहीं दिख रहा था देवराज, वो एक काले साए जैसा था। मैंने सब तरफ अच्छे से देख लिया गीतांजलि, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब से तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या हमारे होने वाले बच्चे को कोई भी परेशानी हो। अब तुम बस सारा दिन आराम करोगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। वृंदा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें गीतांजलि और हमारे बच्चे का पूरा ध्यान रखना है। आखिर तुम भी मासी बनने वाली हो। हाँ देवराज, अब तुम गीतांजलि की चिंता छोड़ दो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी गीतांजलि। देव के बच्चे की माँ मुझे बनना था, तूने मुझसे मेरा हर सपना छीन लिया। मैं भी तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी। मैं आज कसम लेती हूँ, इस बच्चे के पैदा होने के बाद इसे अपने हाथों से मारूंगी। लेकिन देव, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कोई था। ठीक है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अभी तुम चलो, आराम करो। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। देव वहां खड़ा सब कुछ देख ही रहा था। तभी अचानक उसका सिर घूमने लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है।
देव अब एक नई याद में चला जाता है। हवेली में काफी भीड़ थी। सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। गीतांजलि अपने कमरे में अकेली जमीन पर बैठी रो रही थी। देवराज, देवराज, हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमने कुछ नहीं किया है। आप सोच भी कैसे सकते हैं? आप सोच भी कैसे सकते हैं? हम अपने ही बच्चे की जान ले सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे तुम ऐसा करोगी। आज तुम्हारी वजह से हम अपने 3 महीने के बच्चे के शव को अग्नि देकर आ रहे हैं। हम इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे गीतांजलि, कभी नहीं। आपको धोखा हुआ है देवराज। अभय हमें अपनी जान से भी प्यारा था। अगर अब भी कोई हमसे अभय के बदले हमारी जान मांग ले तो हम पल भर भी नहीं सोचेंगे। ये सब उस वृंदा का किया है। उसने ही ये सब किया है और हमें फंसा दिया। अब बस करो गीतांजलि, और कितना झूठ बोलोगी। अब तुम वृंदा पर भी इल्जाम लगा रही हो। जब तुम पेट से थी, वृंदा ने अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारा ख्याल रखा था। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें छत पर अभय को अपने हाथों में लिए देखा था। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो साधारण नहीं है देवराज। जरूर वो पिशाचनी भी इसमें शामिल है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तुम अब और कितना झूठ बोलोगी। रत्नागिरी का सबसे बड़ा तांत्रिक मेरा दोस्त है। मैं पहले ही उससे पूछ चुका हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे पहले ही बता देता। उसने मुझसे साफ साफ कहा है, ये तुमने ही किया है। आज के बाद फिर से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, नहीं तो शायद मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी पत्नी थी। देवराज उस कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। गीतांजलि अपने कमरे में बैठी बस रोती रहती है। चाहे अंजलि हो या गीतांजलि, मेरी वजह से इसने कितना कुछ सहा है। मैंने ना तब इसकी बात पर भरोसा किया, ना अब। सब मेरी ही गलती है। लेकिन ये बाबा, ये तो देवराज का दोस्त था। इसने क्यों झूठ बोला कि सब गीतांजलि ने किया है? क्या बाबा भी हमारे बच्चे को मारने में मिला हुआ था? बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। वो देखते हैं कि देव गहरी नींद में अपनी यादों में खोया हुआ है। बाबा उठकर खंडहर से बाहर चले जाते हैं। निखिल बाहर ही खड़ा बाबा का इंतजार कर रहा था। तू यहाँ क्यों आया है? मैं तो बस देव का पीछा कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि इतनी रात देव अकेले कहाँ जा रहा है। लेकिन तुम देव के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम देव पर कोई तंत्र क्रिया कर रहे हो? बेवकूफ, तू मुझे सवाल कर रहा है। मुझे नहीं लगता इससे तेरा कोई संबंध है। जा, फौरन वापस चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या वृंदा को ये पता है कि देव तुम्हारे पास आ रहा है और पता नहीं तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तुम सच में वृंदा के साथ हो या देव के? तुझे क्या लगता है मैं वृंदा से डरता हूँ? मैं ये सब वृंदा के फायदे के लिए ही कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। बेहतर होगा कि मैं ही देव को उसके पूर्व जन्म की यादों में भेजूं। मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। अगर वो किसी गलत याद में चला गया तो मैं फौरन उसे वापस ले आऊंगा। कुछ बातें ऐसी है जो अगर देव को पता चल गई तो मेरे और वृंदा दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। जब बाबा बाहर निखिल से बातें कर रहे थे, तब देव अचानक अपनी पुरानी यादों से गीतांजलि की एक याद में चला जाता है। ये वही रात थी जब गीतांजलि की मौत हुई थी। देव सब कुछ देख रहा था कि कैसे बाबा और वृंदा ने मिलकर गीतांजलि को जंगल में फंसा दिया था और वो भेड़िए उसे जिंदा खा गए। देव सब कुछ देखकर अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता। वो हवन कुंड के आगे लेटे हुए छटपटाने लगता है। ये देव को क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहा है?
लगता है कोई गड़बड़ है, मैं जाकर देखता हूँ। तू फौरन हवेली में वापस चला जा और आज के बाद फिर कभी बिना बुलाए यहाँ मत आना। बाबा तेजी से भागकर देव के पास जाते हैं और देव के पास रखा भभूत उठाकर उसके ऊपर छिड़क देते हैं। भभूत छिड़कते ही देव एक झटके से उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वो एकटक बाबा को ही देख रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या तुमने कुछ गलत देख लिया? देव कोई जवाब नहीं देता। वो बस गुस्से से बाबा की तरफ देखता रहता है।